माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विप्लव और आप देख रहे हैं आपकी वकालत। आज की वीडियो में हम सेक्शन 18, 19, 20, 21 और एक 22 ये 4-5 सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें कुछ नहीं है, प्रेफरेंसेस बता रखी हैं। जैसे कि सेक्शन 18 में आपको बता रखा है कि जब भी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सबसे पहले फुल ब्लड को प्रेफरेंस मिलेगी हाफ ब्लड के कंपैरिजन में। फुल ब्लड को जाएगी पहले प्रॉपर्टी, इनको प्रेफर करेंगे, अगर ये नहीं है तब हाफ ब्लड में जाएगी। सेक्शन 19 ये बात करता है कि जो भी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी एंट्रीज दे रखी हैं उसमें पर कैपिटा के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ना कि पर स्ट्रिप। पर कैपिटा और पर स्ट्रिप में क्या डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस है। मान लो एंट्री 1 है जिसमें मान लो सन दे रखा है, डॉटर दे रखी है। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। अगर हिंदू मेल का केस है तो उसकी जो फर्स्ट एंट्री है उसमें यही है, सन है, डॉटर है, मदर है और विडो है। ठीक है, ये एक ही एंट्री में, मान लो कि ये एक ही एंट्री में दे रखे हैं। पर स्ट्रिप का मतलब तो ये होता है कि ये पूरी स्ट्रिप, इनको क्या होगा, सिर्फ एक शेयर मिलेगा। और पर कैपिटा का मतलब ये हो गया कि सन को एक पर हेड मिलेगा। जिसे पर कैपिटा मतलब पर हेड, सन को अपना एक हिस्सा मिलेगा, एक शेयर मिलेगा, डॉटर को एक शेयर मिलेगा, इसी तरह से विडो को एक शेयर मिलेगा और मदर को एक शेयर मिलेगा। तो ये यही कह रहा है सेक्शन 19 के पर कैपिटा के बिहाफ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, ना कि पर स्ट्रिप के हिसाब से। सेक्शन 20 ये कहता है कि जो चाइल्ड है जो कोक में है उसका क्या राइट होगा। मतलब कि अगर किसी इंटेस्टेट की डेथ हो गई जिस टाइम पे ये चाइल्ड वोम में था, तो इसका क्या राइट होगा। इसका राइट ये होगा कि अगर ये जीवित पैदा हो जाता है इंटेस्टेट के बाद, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसका राइट बिल्कुल ऐसे ही मानेंगे जैसे कि ये जीवित रहते हुए इस प्रॉपर्टी में इसका हिस्सा बनता। मैं फिर से एक बार बताता हूं। कोई चाइल्ड है, मान लो ये ए है, ठीक, ये इसकी वाइफ है बी, जो बी है ये प्रेग्नेंट है और कोई मान लो एक्स बच्चा है। अब ये जो ए है इनकी हो गई डेथ, ठीक, बिना विल वसीयत बनाए हुए। तो अब अगर ये बच्चा जिंदा पैदा हो जाता है तो इसका राइट बिल्कुल वैसा ही मानेंगे जैसे कि अगर ये जिंदा होता, जब इनकी डेथ हुई है तो ये जिंदा होता, जैसे जब राइट बनता वैसे ही अब राइट बनेगा। ये कह रहा है सेक्शन। इसके बाद है सेक्शन 21। सेक्शन 21 कहता है, प्रिजम्पशन की बात करता है कि अगर कई सारे हियर्स की जो वारिस है किसी भी प्रॉपर्टी में, अगर उनकी साइमल्टेनियसली डेथ हो जाती है तो हम कैसे प्रिज्यूम करेंगे, ये कैसे पता चलेगा कि पहले किसकी डेथ हुई है। तो ये यही प्रिजम्पशन करता है। ये सेक्शन कह रहा है कि जिसकी भी एज बड़ी होगी, मतलब जो भी एज में ज्यादा होगा, हम ये मान के चलेंगे कि पहले डेथ उसकी हुई है। जिसकी एज कम होगी उसकी डेथ हम बाद में मानेंगे। सिंपल। तो आई होप आपको यहां तक अभी समझ में आया होगा। अब सेक्शन 22 और डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 22 डिस्कस करते हैं जिसमें प्रेफरेंशियल राइट की बात करी गई है किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर्ड करने के लिए। प्रेफरेंशियल राइट का मतलब क्या होता है। प्रेफरेंशियल राइट का मतलब होता है, इसे प्रीएम्पशन का राइट भी बोलते हैं। प्रीएम्पशन का राइट का मतलब होता है पहले, सबसे पहला जो राइट बनेगा वो किसका बनेगा। ये सेक्शन ये कहना चाह रहा है कि मान लो एंट्री 1 है, ठीक है, जिसमें अगर हम हिंदू मेल की प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें सन है, एंट्री 1 में डॉटर है, ठीक है, विडो है और मदर को मान लेते हैं। चलो, अब ये कह रहा है कि जब एक हिंदू मेल की डेथ होती है बिना किसी विल को बनाए, वसीयत को बनाए हुए, तो फिर जो प्रॉपर्टी जाती है पहली एंट्री में जाती है, यानी कि सन को मिलेगी, डॉटर को मिलेगी, विडो को मिलेगी और मदर को मिलेगी। अब मान लो इसमें से जो ये सन है ये चाहता है कि मैं अपना जो मेरा शेयर है मैं उसको बेच दूं, मैं उसको ट्रांसफर कर दूं। तो फिर ये इस सेक्शन के हिसाब से सबसे पहला जो राइट बनेगा वो डॉटर का बनेगा, विडो का बनेगा, मदर का बनेगा। ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर सन अपना शेयर बेचना चाहता है तो डॉटर ये बोल सकती है कि मेरा प्रीएम्पशन का राइट है, पहले मैं तेरा शेयर खरीदूंगी। ये किसी बाहर को अगर
शेयर बेचना चाहे, जो भी इसका शेयर है, तो ये शेयर ऐसे नहीं बेच सकता। प्रीएम्पशन का राइट का मतलब है पहले मदर चाहे तो मदर ये क्लेम कर सकती है कि भाई तू बाहर बेच रहा है, पहले मुझे दे दे। बट इसमें एक कंडीशन ये है कि जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, जो ये सन डिमांड कर रहा होगा, मान लो इसके पास कोई शेयर आया, इसने डिमांड की 10 लाख की बाहर से, किसी मतलब अपने दोस्त को या किसी को भी इसने बोला 10 लाख में मेरी प्रॉपर्टी ले लो। तो अब ये जो डॉटर, मदर या विडो है, इनमें से अगर कोई इसका शेयर क्लेम करना चाहता है तो वो इसी प्राइस पे एग्री करेंगे। ये नहीं कह सकते कि भाई तू मेरे को 10 लाख की जगह 7 लाख में दे दे। नहीं, अगर ये 10 लाख की इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो फिर 10 लाख रुपए में ही इनको खरीदना पड़ेगा, अदरवाइज इनका प्रीएम्पशन का राइट कोलैप्स हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है, इसका जो सबसेक्शन 2 है, 2 ये बात कर रहा है कि अगर मान लो कोर्ट ने डिसाइड कर दी प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो फिर इतनी ही पे करनी पड़ेगी जितनी कोर्ट ने डिसाइड करी है। और अगर आपने कोर्ट की बात नहीं मानी तो कोर्ट आप पे कॉस्ट लगा देगी। जो भी आपने जो है कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है और जो भी प्रोसीडिंग में टाइम वेस्ट किया है, या फिर जो सामने वाले के जो भी पैसे वगैरह लगे, उसके हिसाब से फिर आपके ऊपर कॉस्ट लगा देगी, वो आपको देना पड़ेगा। तीसरा जो इसका सबसेक्शन बात करता है, मान लो अगर 2 हीयर्स हैं, 2 या 2 से ज्यादा, अगर ये अड़ जाएं कि भाई मैं खरीदूंगा तेरा हिस्सा, तो फिर किसको मिलेगी प्रॉपर्टी? जैसे कि ये सन है, डॉटर है, मदर है और विडो है। अब मान लो ये सन तो बेचना चाह रहा है अपना शेयर, अब डॉटर भी कह रही है कि मेरे को दे दे, मदर भी कह रही है मैं लूंगी, विडो भी कह रही है मुझे दे दे। तो अब अगर ये तीनों ही क्लेम करने लग जाए अपना प्रीएम्पशन का राइट, तो फिर अब ये डिस्प्यूट अराइज होता है कि इनमें से किसको जाएगी प्रॉपर्टी, या किसको ये शेयर अपना बेच पाएगा। तो प्रॉपर्टी हमेशा उसको जाएगी जो भी हाईएस्ट कंसिडरेशन देगा। हाईएस्ट कंसिडरेशन का मतलब है जो ज्यादा बोली लगाएगा, जो ज्यादा पैसे देगा, उसको ये शेयर चला जाएगा। सिंपल। तो ये थे सारे सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।